नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर, जहां पर आपको कोई भी खबर दी जाती है फटाफट सटासट, है ना, बिल्कुल सटीक खबर दी जाती है। और जब तक सटीकता नहीं आ जाती है तब तक हम कोई खबर देते भी नहीं है। आपको पता है कि हम लोग जो पेपर में कटिंग आती है उसके हिसाब से कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि पेपर में कटिंग आई और हमने आपको वीडियो उठाकर बना दिया। जब तक कोई हमें पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं हो जाती है, तब तक, है ना, हम लोग कोई वीडियो बनाने से कतराते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, है ना, कि जैसे 2023 जो पेट 2023 है, तो पेट 2023 से इतने विभागों पर नए पदों का सृजन किया गया है। यानी कि अभी से आपने देखा होगा होम्योपैथी की 397, है ना, वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके बाद राजस्व लेखपाल, भूमि अर्जन आमीन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। तो पेट 2023 के जो नए विज्ञापन जारी होने हैं आयोग के द्वारा, उसकी लिस्ट देखो ये है। इसमें कहीं पर भी दुग्ध विकास अधिकारी, है ना, या फिर राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, या फिर पशुधन प्रसार अधिकारी, ऐसा कोई भी पोस्ट यहां पर दी है? यानी पशुपालन या दुग्ध विकास विभाग से क्या यहां पर कोई भी वैकेंसी दी है? आप कहेंगे सर नहीं, है ना। तभी मैं सोच रहा था कि आयोग ने अगर पशुपालन विभाग वाली जो नौकरी है, जब पेट 2023 के माध्यम से वो निकाल रहा है, तो उसने अपने कैलेंडर में जारी क्यों नहीं किया? तो मैं आपको बता देता हूं, यूपी ट्रिपल ने ये जो कैलेंडर आया है उसके पास 2023 से जो नई वैकेंसी जारी करने वाला है, उसको इसके बनाने के बाद आपका पशुपालन विभाग में अधियाचन उसको प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, निर्देश प्राप्त हुए हैं कि उसकी नौकरी को भी, उसके जो खाली पद हैं उसको भी इसमें जोड़े जाएं। अब जल्द ही एक रिवाइज कैलेंडर मैं आपको दूंगा आयोग से सीधे जो प्राप्त होगा। ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा आपके पास, जैसे मैं आपको दे रहा हूं वैसे दूंगा, ठीक है ना, आयोग से सीधे, ठीक है। तो उसमें पशुपालन विभाग और दुग्ध विकास विभाग की जो भर्तियां हैं वो भी आपकी इसी में आप शामिल कर दी जाएंगी। तो ये थोड़ा पुराना है, और फिर इसके बाद योगी जी से डिस्कस करने के बाद, है ना, और भी मंत्रालयों से डिस्कस करने के बाद, विभाग से डिस्कस करने के बाद, वो जो दुग्ध विकास विभाग वाली भर्ती है वो भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कितनी भर्तियां 2023 के पेट से फिर से निकलने वाली हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, ये है पेपर कटिंग जो निकली थी। फिर हमने सोचा कि अभी जब तक सटीकता नहीं प्राप्त हो जाती तब तक हम लोग इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पशुधन दुग्ध विकास विभाग में 1747 पदों पर भर्ती यहां पर की जाएगी, ठीक है ना। अब जो योग्यता है मैं आपको बता देता हूं, 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातक पास, है ना। तो 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए भी है, 12वीं पास वालों के लिए भी है, और स्नातक पास वालों के लिए भी है। उम्र जो है वो 18 से 40 वर्ष है। अनिवार्य योग्यता क्या मांगी जाती है इसमें, है ना, यानी कि अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे जो इस विभाग में भर्ती निकली थी वो 2013 में निकली थी। 2013 के बाद इसमें कोई भर्ती आपको देखने को मिली नहीं। तो जो 2013 वाली भर्ती निकली थी पशुधन प्रसार अधिकारी वाली, उसमें इंटर पास मांगा गया था, और इंटर पास मांगा गया था प्लस इंटर आपने किससे किया हो, जीव विज्ञान से किया हो, या कृषि से किया हो, या पशुपालन से किया हो, या कृषि से किया हो। इनमें से एक योग्यता मांगी गई थी। अगर आपने जीव विज्ञान से भी किया है तो भी सही है, कृषि से किया है तो भी सही है ना। और स्नातक वगैरह जब आप कर लेते हैं तो स्नातक वगैरह में आपने एग्रीकल्चर से किया हो, या फिर आपने बायोलॉजी से किया हो, या फिर आपने एनिमल हस्बेंड्री से किया हो, तो इस प्रकार से योग्यता मांगी जाती है ना। ये सारी ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसी में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, इसी में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ग्रुप सी का ही बस रिटन एग्जाम होगा। यहां पर देख लेते हैं किस में कितने पद आएंगे। सबसे पहला जुलाई में जो नोटिफिकेशन जारी होगा, है ना, हाँ बेटा बिल्कुल सही, जून चल रहा है, जुलाई में जो सबसे पहले नोटिस जारी होगा वो मिल्क सुपरवाइजर का जारी होगा। किसका जारी होगा बच्चों? मिल्क सुपरवाइजर का जारी होगा। अर्थात कौन सा? राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक का 209 पदों पर सबसे पहला नोटिफिकेशन ये जारी होगा। अच्छा, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये सारी वैकेंसी एक साथ जारी हो जाएगी, है ना, कि सारी जो 1747 पद हैं वो पूरे एक साथ जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। एक एक करके ये सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे आगामी 3 महीनों में, जिसमें आपके लिए सबसे लल्लन टॉप जो वैकेंसी होगी वो पशुधन प्रसार अधिकारी की होगी, जिसमें 1083 पद शामिल हैं। पशु चिकित्सा सेवा के लिए ये स्पेसिफाइड वैकेंसी होगी। पशु चिकित्सा सेवा 424 पद। मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी 2 पद होंगे इसमें, ये स्नातक पास से आएगी। दुग्धशाला विकास अधिकारी 3 पद होंगे। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक सीनियर इंस्पेक्टर जो आपको बनाया जाएगा, है ना, मिल्क सुपरवाइजर जो बनाया जाएगा, उसमें 26 पद है। और जो राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक है उसका 209 पद है। तो सबसे पहले जुलाई में जो जारी होने वाली है वो इस पर। तो पशुधन प्रसार अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी
2013 में आई थी, और जिसमें इंटर पास इसमें मांगा गया था, और इंटर पास के साथ साथ इसमें बताया गया था इंटर पास आपका जीव विज्ञान से होना चाहिए या फिर आपने किससे किया हो, कृषि से किया होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये वैकेंसी, तो जो विद्यार्थी है ना, आपने देखा होगा ये स्पेशल वैकेंसी है भी नहीं भी मान के चलो, क्योंकि इंटर में तो लोगों ने, अधिकतर लोगों ने साइंस ली रखी होती है ना। और जिन्होंने कृषि की है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं नहीं सर मेरी स्पेशल वैकेंसी नहीं आती है, हमने एग्रीकल्चर कर रखा है, पशुपालन से कर रखा है, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है ना, ऐसा वाला। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं अरे ये तो स्पेशल वैकेंसी है, तो भैया स्पेशल वैकेंसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं, उन्होंने जो स्पेशल अपना सब्जेक्ट लिया है उनको भी तो कहीं ना कहीं जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। सामान्य लेवल से भी निकलेंगी जॉब, इसमें सामान्य से भी निकलेंगी, है ना, 10वीं पास, इंटर पास, सामान्य से भी निकलेगा, और स्पेशल क्वालिफिकेशन भी इसमें कहीं ना कहीं मांगा जाएगा। तो आपको, हाँ, अगले 1 महीने के भीतर भीतर यहाँ पर, है ना, ये हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले ये एग्जाम पैट 2022 का होगा, पैट 2022 के बाद पैट 2023 का एग्जाम होगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये सीरियल लगा हुआ है एग्जाम डेट का। सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी का होगा, इसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल का होगा, इसके बाद आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट का होगा, इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का होगा, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर ये जो 2023 वाली जो पैट 2022 की वैकेंसी के पेपर हो जाने के बाद फिर पैट 2023 की होगी, है ना। देखो यहाँ पे जैसे सैग स्टोर कीपर की हो गई, है ना। फिर इसके बाद जूनियर असिस्टेंट जो खाद्य है, जूनियर असिस्टेंट जो औषधि है, अकाउंटेंट की है ना, सचिव श्रेणी की जो आई थी, है ना, एजीटीए की हो गई, अवर अभियंता की हो गई। तो ये आपकी क्या है कि एग्जाम डेट है कि आगामी 3 महीनों में, ये सब कुछ आगामी 3 महीनों की बात बता रहे हैं। और ये न्यू वैकेंसी हैं जो पैट 2023 से आएंगी, जिसमें सबसे पहली वैकेंसी ये वाली आ भी चुकी है ना। कल या परसों इसका नोटिफिकेशन जारी कर भी दिया गया है ना। इसी में देखो राजस्व लेखपाल के लिए भी पद कितने हैं, 4700, भूमि अर्जन अमीन के लिए 187 पद। ठीक है ना। तो पशुपालन विभाग वाले विद्यार्थी जो हैं वो तैयार रहें, है ना, और अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और एक और बात, CCC यानी कंप्यूटर कहीं ना कहीं इसमें मांगा जाएगा फिर से। यूपी ट्रिपल एस सी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं CCC पहले से करके बैठिए, क्योंकि CCC इसमें धीमे धीमे कंपलसरी करते चले जाएंगे। तो आप लोग CCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। दुग्ध विकास अधिकारी, ये जो पशुपालन विभाग में जो वैकेंसी आने वाली है, इससे पहले ही आप CCC वाला फॉर्म डाल दीजिए और उसका पेपर दे आइए जाके। ठीक है, थैंक यू।